हुड्डा साहब को मालूम होना चाहिए कि ये बजट नहीं है, ये वोटर अकाउंट है। पहली बार ये, हालांकि पूरा बजट नहीं है, पूरा बजट तो नई सरकार बनने के बाद आएगा, लेकिन देश ने विकसित भारत बनने की तरफ पहला कदम रख दिया है। विस्तार से सारी जो उसकी योजना आएगी, वो जो फाइनल बजट आएगा उसमें आएगी। अच्छा सर, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इसको गरीबों और किसानों के विरुद्ध बजट बताया, हुड्डा साहब को मालूम होना चाहिए कि ये बजट नहीं है, ये वोटर अकाउंट है। अच्छा सर, कांग्रेस जो है ईडी को ये कह रही है कि ईडी का दबाव डाला जा रहा है कांग्रेस में। नहीं, दबाव उनको ही लग रहा है जिन्होंने गलत काम कर रखे हैं। जिसने गलत काम नहीं करे उसको किस बात का डर है? भाई क्यों डरते हो? अगर तुम ठीक हो तो ये जो गलत काम कर रखे हैं तो उन्हीं को ही डर लग रहा ज़्यादा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि उसके खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, बीजेपी चक्रव्यूह रचती है, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार प्रयोग कर रही है। देखिए, हुड्डा साहब किसी को भी ईडी बेमतलब तो बुलाते नहीं है। अब अपने सीएम रहते हुए जो इतने यहाँ पर भूमि कांड हुए, तो उसमें इनकी क्या भूमिका है उसकी जांच की जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक इनको ईडी से क्लीन चिट ना मिले, ही शुड नॉट कम इन इलेक्शंस। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को भी मतलब जायज़ नहीं बताया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन है और वो भी जो बेची। देखिए, ऐसा है, फैसला जो ईडी नहीं करती है, ईडी तो केस बना के कोर्ट के सामने पेश कर देती है और कोर्ट में सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका भी मिलता है। अब ऐसे तो केजरीवाल जी कहते हैं महा ईमानदार, पर उनके लोगों को आज तक कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ईडी ने हो सकता है ज़बरदस्ती पकड़ लिया हो, पुलिस ने हो सकता है ज़बरदस्ती पकड़ लिया हो, लेकिन कोर्ट के ऊपर तो ये आरोप नहीं लगा सकते। कोर्ट में कई बार वो पेश हो चुके और उनको जमानत नहीं दी जा रही है। चंडीगढ़ इलेक्शन को फेयर मानते हैं आप, मेयर का जो चुनाव हुआ? हाँ, चंडीगढ़ का इलेक्शन पूरी तरह से वो विजयी हुए हैं। इनके लोगों को तो अपनी वोट ही डालनी नहीं आती, और जिनको वोट डालनी नहीं आती, अपनी वोट वो नहीं डाल सकते, उनको दूसरों की वोट मांगने का अधिकार कहाँ है? ये कैसे हो जाता है? राज्यसभा में भी वोट जो है कैंसिल हो जाती है उस चुनाव में, और मेयर के चुनाव में भी। इनको अपने जो इनके मेंबर है ना, उनका टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, पीजीआई से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दावा करेगी 10 की 10 सीटें जो है प्रदेश में जीतेगी। देखिए, हर खिलाड़ी यही कहता है कि मैच मैं जीतूंगा, लेकिन दीवार पे लिखी हुई इबारत को झूठा नहीं ठहराया जा सकता कि सारे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी की लहर है। लोग सारी पार्टियों को देख चुके और कंपैरेटिव स्टडी करके उनका ये मत है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को डिलीवर कर सकती है। तो इसलिए कोई पार्टी आए, सारे अपने आप को कहते रहेंगे, लेकिन अब वो इंडी भी कहती है। इंडी की तो बन चुकी भिंडी, उसको तो लोग तल के खा रहे हैं। अब सारे उनके छोड़ के चले गए, नीतीश छोड़ के चले गए, जो उनके जन्मदाता थे वही छोड़ के चले गए। पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि हम आपको कोई सीट नहीं देंगे, आप कह रही है हम कांग्रेस को नहीं देंगे। दिल्ली में आप कह रही है हम कांग्रेस को नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में बिना इनसे बातचीत किए सीटें डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो कहाँ रहेगी? तो आपको तो फायदा ही है सर। अब तो हम तो कह रहे हैं ना, तो इंडी बिंडी कहाँ रह गई? आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पटवारियों से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो सभी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। तो पटवारी राजी हैं इस बात में, क्योंकि हुड्डे की तो आने ही नहीं सरकार कभी।